Dear viewers, I am standing here at a place of जलालपुर। जलालपुर की जगह पे मैं खड़ा हूँ, जलालपुर की ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ और दूसरी मैं जिस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ मेरे पीछे मोनूमेंट ऑफ सिकंदर मकदूनी। मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी सी। मैं पहले थोड़ा जलालपुर के मतलब बताना चाह रहा हूं कि जलालपुर का नाम जलालपुर क्यों है। शहंशाह अकबर का एक बहुत अहम जर्नैल के नाम से ये जलालपुर जो है ना वो मार्ज़े वजूद में आया है और अकबर ने खुद भी यहाँ विजिट किया है। ये 2400 तकरीबन 2400 ईयर्स बिफोर की बात है जब सिकंदर दुनिया को फतह करने मकदूनिया छोटे से मुल्क से निकला और दुनिया फतह करने का ख्वाब लेके निकला। उसकी थोड़ी सी मैं उसकी चाइल्डहुड के मतलब बता दूं। फिलिप और ओलंपिया, फिलिप उसका वालिद था सिकंदर का, उसकी बहुत सारी बीवियां थी। ओलंपिया के हाँ ये जो बेटा है सिकंदर, ये फिलिप और ओलंपिया, ये इसलिए ओलंपिया को बड़ी फजीलत है चूँकि इससे सिकंदर पैदा हुआ। सिकंदर अभी 10 साल का था कि फिलिप ने एक घोड़ा मंगवाया। घोड़ा इतना तेज तरार और जिसको हम कहते हैं जिस पे सवारी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बड़े शाह सवार उन्होंने अपने आप को आजमाया कि घोड़े पे हम बैठें, लेकिन घोड़ा क्या है, एक तूफान है। घोड़े ने किसी को अपने पे सवार नहीं होने दिया। माय डियर व्यूअर्स, सिकंदर उस वक्त 10 साल का था कि सिकंदर ने जनाब उस घोड़े पे बैठा, उसको कंट्रोल किया और उस पे सवारी करके दिखाई। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, ताकि आपको पता चले कि सिकंदर अपनी अर्ली एज में ही बड़ा ब्रेव सोल्जर, ब्रेव मैन और एक निडर किस्म का शख्स था। उसके बाप का भी ये ख्वाब था कि मैं सारी दुनिया पे कब्जा करूं, पूरी दुनिया मेरे अंडर हो। उसके बाप की वफात तो हो गई किसी दुश्मनी की वजह से। फिर आपको पता है जब बादशाह दुनिया से जाता है तो इक़्तिदार के लिए बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। तो सिकंदर की एक सुतेली बहन थी, माय डियर ऑडियंस, सिकंदर की एक सुतेली बहन थी। सिकंदर ने उसको भी पसंद नहीं किया कि वो कहीं इक़्तिदार मेरे से ना छीन ले और उसने उसे कत्ल करवा दिया। इस तरीके से सिकंदर की एक उसकी एक लाइफ का ये पार्ट आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, कि सिकंदर फतुहात करते हुए ईरान पहुंचा। ईरान के बादशाह दारा के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई। दारा ने बड़ा मुकाबला किया उसका, लेकिन दारा भी सिकंदर की प्लानिंग से, उसके जंगी महारत से आगे खड़ा ना हो सका। लेकिन अक्सर लोग, मैं आज कोई राय नहीं दूंगा, किसी किस्म की कोई राय मेरी तरफ से नहीं होगी, मैं दोनों पहलू अभी मैं पोरस पे आऊंगा। सिकंदर ने जब ईरान को फतह किया, दारा को कत्ल कर दिया। हालांकि ईरानी शहंशाह बड़ा मजबूत था। दारा की मां ने सिकंदर से इल्तिजा की कि खुदारा आपने ईरान को फतह कर लिया है, लेकिन ये इनके शहरों को बर्बाद ना करना। लेकिन माय डियर ऑडियंस, माय डियर व्यूअर्स, मैं तारीख को, मैं आपको पता है सबको, मैं तारीख का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तारीख का कोई, लेकिन मैंने कुछ दिन ये तारीख पढ़ी। मैं चाह रहा था कि मैं मोनूमेंट में जाऊं, वहाँ जाके मैं कुछ अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं। और आज मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई है जब मैं एक अपने बहुत प्यारे मोहसिन पहली मुलाकात हुई है, मुझे ऐसे फील हुआ है जैसे मैं इनसे अरसा दराज से मिला हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा शाहद साहब से। शाह साहब आए प्लीज़।
वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम रियली हैप्पी टू ज्वाइन दिस मिस्टर शाहिद। मुझे पता चला है कि माशाल्लाह ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सिकंदर ने कहाँ कहाँ से सफ़र किया। मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर, क्योंकि आपको पता है मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ने मुझे इतना सिखाया है कि मुझे क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर दुनिया देखने का मौका मिला कि मेरे बच्चे कोई XYZ जगह पे बैठे हैं, मैं ऑनलाइन जूम के जरिए उनकी क्लास लेके मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं शाहिद साहब से थोड़ी सी इनकी इजाज़त से मैं शाहिद साहब से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिकंदर प्लीज। सर मैं थोड़ा सा इसके सिकंदर आज़म के बारे में बताने से पहले मैं चूँकि टूर गाइड रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए जैपनीज स्पीकिंग गाइड, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड इन 1984। और मेरा ये शौक़ रहा है कि पाकिस्तान के पास जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ख़जाना है माशाअल्लाह। हमारे पास जो है गंदारा सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, हमारे पास जिसकी आप बात कर रहे हैं नंबर ऑफ हमारी ऑल भरी हुई है। और जो मेरा एक बड़ा ड्रीम रहा है कि अलेक्जेंडर का जो रूट रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जो रूट किया था ना, इसको हम कहते थे गंदारा सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। ये था पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। और वो जो जितने भी इन्वेटर पाकिस्तान में आए थ्रू खैबर पास आए, लेकिन वो एक वाहिद बंदा था जो खैबर पास से नहीं आया, वो थोड़ा सा आगे गया बाजोड़ माउंटेन में, और वहाँ से फिर उसने कुंड रिवर क्रॉस किया एंड ही केम टू टेक्सला। टेक्सला और टेक्सला राजा अम्बी जो था, राजा अम्बी वाज उसने उसको वार्मली वेलकम किया। और वो वाहिद जगह थी कि जहाँ उसने को बैटल नहीं करनी पड़े। उसके लिए उसने अरेंज किया, फंक्शन अरेंज किया, घोड़े दिए उसको। मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है, आप माशाल्लाह। नहीं ये असल यही है, ऐसे ही है बिल्कुल, घोड़े भी दिए। उसकी अम्बी की और पोरस की कुछ आपस में रिवेलरी थी और कुछ ऐसे ही है। फिर बहरहाल तो जो अभी मेरा मिशन वो ये है कि जो अलेक्जेंडर था, चूंकि ये, और आपको मजे की बात है, अलेक्जेंडर की हॉर्सेस की वजह से सॉल्ट रेंज डिस्कवर हुई थी। अगर उसके हॉर्सेस वो लिकिंग ना करते तो नो वन नोज। बड़ी माइंड्स। अभी मुझे जो असल में इंट्रैक्शन है कि उसका घोड़ा जेलम में जख्मी हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने ये सुना है कि फालिया में जाके कहीं मरा था वो। हाँ, ये इसमें दो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंडी बहाउद्दीन के करीब उसके घोड़े को दफन किया है, कुछ कहते हैं फालिया। आपकी क्या इसमें रिसर्च? सर असल में ना ये डिफरेंट मिथ है, उसके बारे में एग्जैक्टली को लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जितना पुराने अरसे के कोई निशानात बाकी नहीं रहे। ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसलिए बाकी रह गया चूँकि ग्रीक इन्फ्लुएंस है। आप कुछ कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर की बाकियात हैं जो कलाश में ट्राइब्स रहते हैं। अच्छा, उसकी अपनी भी कब्र का निशान नहीं है? सिकंदर की अपनी भी कोई नहीं, कहीं नहीं है। अच्छा, दैट मींस के थोड़ा सा ऐसे ही है। आप बाकी वो जितनी मर्जी आप मैथ बना लें, लेकिन ये जो रूट था उसका ये वाला रूट है। ये सारा दारापुर हो गया, चक सिकंदर हो गया, ये जलालपुर, एंड देन फालिया, देन भेरा वैली, सॉल्ट रेंज, फिर वो लाहौर गया, फिर उसने दरिया सिंध के साथ साथ वो थ्रू आउट गया है मंजोदाड़ो तक। और बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कवर की, जैसे उस शरीफ में बीबी जवंदी का मज़ार है। अच्छा। उसका कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं था। अच्छा। और वो अलेक्जेंडर ने डिस्कवर किया था। इसी तरह जो हमारे बाबा बुल्ले शाह लाहौर में रहते हैं, हम बाबा बुल्ले शाह जानते हैं, लेकिन कसूर वाले वो आए उससे हुए हैं। दे आर ऑल माइग्रेटेड। अब लोगों को नहीं है पता कि ये सारे पर्शियन लोग थे। रियली एग्जैक्टली। अच्छा प्लीज एक क्वेश्चन और, क्योंकि आप हमने नहीं बोले पूछे। पोरस और सिकंदर की जंग को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं? कि मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है कि दिस वार एंडेड इन ड्रॉ, मीन अगर सिकंदर फाते हो जाता यहाँ पे तो वो पोरस को ये इलाका भी ना दे देता और भी ना दे देता, क्योंकि जो फाते होता है, जैसे ईरान में देखा है, दाराग उसने शिकस्त दी। दाराग शिकस्त के बाद उसकी वालदा इल्तिजा करती रहेगी कि प्लीज, उसने लाइब्रेरियां जला दी, उसने मतलब शहर के शहर जला दिए। तो उससे कोई मतलब रहम की तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते ना सिकंदर से। क्या वजह थी पोरस को, वो जो ग्रीस वाले लिखते हैं कि जी उसने शिकस्त दे दी, पोरस को शिकस्त दे दी, उसको मलिया मेट कर दी एंड सो, फिर उसको इक्तदार क्यों दे के यहाँ से चला गया?
थोड़ा सा मैं काइंडली इस पे आपका मुझे अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन उसके बारे में मिथ कही जाती हैं और लोग ये भी कहते हैं कि उसके पास कोई रूहानी पावर थी, कोई अल्लाह का करम था सिकंदर के पास। हाँ, लोगों के ज़हन में ये भी है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल चीजें थी। अच्छा अच्छा। बस देखिए ना, अभी आप कह सकते हैं तो assumptions हैं। तो जो पोरस की जंग है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो अलेक्जेंडर की स्ट्रेंथ थी ना, उसने शायद गिव अप करने में बेहतरी समझी हो, नहीं तो आप वो देखें कि वो ऐसा नहीं था कि उसको पोरस हरा देता। बट चूंकि उनके बीच में रिवर इन्वॉल्व था तो उसकी उसने क्रॉस करके आ गया था। रिवर जब उसने क्रॉस किया, जो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी किया है, कि उसने रिवर को जब क्रॉस किया तो उस वक्त तुगयानी थी, इतनी शदीद बारिश थी, उसके फौजी कह रहे थे कि ये अच्छा शुगर नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सिकंदर के अंदर विल पावर, उसका डिसीजन, वो कहता जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ मैं कभी बैक फुटिंग में नहीं आता। और उसने ऐसे किया, उसने ऐसी जगह से रिवर क्रॉस किया जहाँ पे बुशेस थी, और उसको पता चला जब रिवर क्रॉस कर ली है, फिर उसको पता चला Porus was very brave person भाई, no doubt कि belongs to Hindu। आपको जैसे मैंने बताया कि we just talk about humanity ground, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कोई किस सेक्ट से है, किस रिलीजन से है। लेकिन पोरस की जो मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, पोरस को जब उसने खत लिखा, अपनी एलजी भेजा कि जी मैं दरिया के उस पार हूँ, आओ मेरा इस्तकबाल करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से आराम से गुजर जाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई सामीन, माय डियर ऑडियंस, कि जब पोरस ने उस खत का जवाब दिया, उसने कहा हाँ मैं आऊंगा। शाद भाई बड़ी खूबसूरत बात है, उसने कहा हाँ मैं आऊंगा आपका इस्तकबाल, लेकिन तलवारों से, घोड़ों से। मैं आप तो सिकंदर को समझ आ गई थी कि यार इसने ऐलान जंग कर दी है, तो दिस इज द वे कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। पोरस वाज अ ब्रेव पर्सन। मैं सुना है 7 फीट उसकी माशाल्लाह हाइट थी, और वो सिकंदर तो समझ रहा था जिस तरह बाकी राजा उसके आगे बिछ गए हैं, उसके आगे मतलब हथियार डाल दिए। पोरस जब जंग, मैं चूंकि लंबा नहीं इसको मैं करूंगा, जब जंग शुरू हुई, कहते 8 घंटे उस वक्त फिजिकल जंग होती थी ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बंडल ऑफ थैंक्स।